आजादी है, वोट एक हमारा फरिश्ता है। मैं पीटीआई को दे दूं, पीपल्स पार्टी को दे दूं, नून को दे दूं, वो मेरी मर्जी है। जमहूरियत में आजादी है। हर आदमी को खराब करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो खुलम खुला गवर्नमेंट का साथ देकर और ये गिलगित बाल्टिस्तान के अमन को खराब करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत, इसलिए कि अभी हमारे हुकूक का मसला है, यहाँ हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी मसला है। बाल्टिस्तान एक बहुत पुराना इलाका है और जब खाना खिला के दावते शावते दे के अगले दिन फिर वोट को एक वोट से उसको आगे इसी तरीके से जिन जिन लोगों ने अपने जमीरों का में हारिया धांधली ज़्यादा इलेक्शन को मुस्तरद करते हुए दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन कमिश्नर हम इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचे। हम पुरअमन एहतजाज कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, जब चाहे हम करेंगे। आप लोगों हम उनसे भी हम उनको भी बता देना चाहता है कि आप गिलगित के अंदर अपनी नमूसा का जो पाया है मुतल्लक करने की कोशिश की। हम वोटों को इसलिए चाहते थे, आजकल डीसी कमिश्नर बदमाश बन के कुर्सी पर बैठते हैं। हम तो उसको इसलिए चाहता था कि मुलाजमिन को कहा था तुम कौम के अवाम के खादिम हो। अब ये फिर ब्यूरोक्रेसी उसी नेक्स्ट पर चल रहे हैं। जब इनके दफ्तरों में जाते हैं सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तुम लोग को सीधा मुंह बात करने के तमीज हम सिखा के रखेंगे। अब छोड़ जाओ इन बातों का। वहां क्या हुआ? लाइन आर्डर को किसने खराब किया? पीपल्स पार्टी तो एहतजाज में थे। पीठ पीछे क्या हुआ? क्या अमजद थे वहां पर? क्या जमील था? जिन्होंने कहा है उसको गिरफ्तार करें। मैं तो कहता हूं इस इलाके को जो बर्बादी किया, अगर उसका पर्चा अगर होता है तो एक आदमी पर होता है, वो गंडापुर पर होता है। उसको गिरफ्तार करें। और गवर्नर हाउस उसका अखाड़ा बना हुआ है, सियासत का अखाड़ा। गवर्नर साहब इसको जुरात कर क्यों अपने आप को खराब कर रहे हो? गवर्नर हाउस सियासी अखाड़ा नहीं बन सकता है। तो मेरा अजीज दोस्तों, हम क्यों किसी कमिश्नर और डीसी से मुतालबा करते हैं? इनकी हैसियत बेचारा तनख्वाह लेने के अलावा कुछ है ही नहीं है। इन्होंने अपना टाइम पास करके चला जाना है। जहाँ माहौल ठीक रहे न रहे, इनका बाप पे क्या जाता है? हम और आप ने यहाँ रहना है। हम और आप ने यहाँ रहना है। अगर ये आज अमन है तो आप लोगों की वजह से नहीं है, ये हम लोग की वजह से। आग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आग बुझाना बहुत मुश्किल काम है। हम अपने इलाके को आग लगाना नहीं चाहते। आप तो चाहते हैं जो बाहर से यहाँ नौकरियां करने के लिए आते हैं ना, कुर्सियों पे बैठ के कहते हैं इनको लड़ा के हम जाएंगे। इसमें तुम कभी कामयाब नहीं होंगे। बाकी मैं मोहम्मद अली शाह साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो लोग 11,000 वोट लेके बदमाशी करता था वो भी तो 60,000 पे आ गए ना। आपके हल्के में 60,000 पे। अगर पीटीआई का सहारा न रहता ना, वहाँ उनको भी हैसियत का पता चल चुका होता। हमने सिर्फ कैंडिडेट के साथ मुकाबला नहीं किया है, हमने 4-4, 5-5 ग्रोह से मुकाबला किया है। अब हमारा राजा क्या कहते हैं जकरिया साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम अब उसको इसलिए कुछ नहीं कह सकता, वो राजा से बादशाह बन गया है। हम तो 3 सीट जीत के कभी बादशाह नहीं बने। वो हमारा बादशाह है भाई, इसलिए हमें डर लगता है उसका नाम लेते हुए। बादशाह और राजू का सिस्टम खत्म किया, इसीलिए तो हम भुट्टो जिंदाबाद कह रहा था। अभी फिर वही निजाम आ रहे हैं ताकि आप लोग के ऊपर ये लोग इनका तसल्लुत हो। मेरे दोस्तों, हमने इस वक्त गिलगित के हालात एक सोची समझी साजिश के तहत हालात आजादी है, वोट एक हमारा फरिश्ता है। मैं पीटीआई को दे दूं, पीपल्स पार्टी को दे दूं, नून को दे दूं, वो मेरी मर्जी है। जमहूरियत में आजादी है। हर आदमी नताइज के मुताबिक जीत करार दिया जाता है। उसके बाद सुबह 4 बजे को
हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। हम चैन के लेंगे दरबार भी देगा दरबार भी देगा नटपुर भी देगा नटपुर भी देगा न्याजी भी देगा न्याजी भी। मौका मिला, पाकिस्तान में भी मौका मिला इनको कि पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करें। गिलत बल्तिस्तान में भी मौका मिला इनको, दोनों को मौका मिला कि उनके मसाइल हल करें। एक JK में भी इनको मौका मिला कि मसाइल हल करें। ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं मसाइल हल करने अवाम के, हर जगह पर ये नाकाम हुए हैं। अब यहाँ पे आके दावेदारियाँ तो बहुत आसान होती हैं, सिंध बना देंगे। अब आप सब साफी हैं, आपको पता है सिंध में क्या हाल है। कल की आप रिपोर्ट देख रहे हैं सिंध की कि कल 10 बच्चों को कुत्तों ने काटा है, वहाँ पे वैक्सीन तक नहीं मिल रही। सारे के सारे आपके सिंध के अस्पताल बंद पड़े हैं, तमाम स्कूल उनके बंद हैं। इस वक्त गुर्बत सबसे ज्यादा सिंध में है। पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे कहीं पर भी भूख से कहीं पर भी बच्चे नहीं फौत हो रहे। थार के अंदर बच्चे भूख से फौत हो रहे हैं। उस हालात में आप देखिए कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है। 1-2 बारिशों से पूरा कराची पानी में डूब चुका था। ये इनकी है परफॉर्मेंस। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है, किसने बनाया हुआ है? इन्हीं ने बनाया हुआ है। ये वही पार्टियां कि जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, पाकिस्तान के अवाम से ज्यादती की, आज गिले बल्तिस्तान जैसी पुरअमन जगह के ऊपर इस तरह की हरकत करके मजबूर कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आखिरी बार अभी ये एक मैसेज दे रहा हूं कि मैं तमाम सपोर्टर्स को, तमाम वोटर्स को, तमाम लोगों को क्लियर मैसेज दे रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये जिन्होंने कल सरकारी गाड़ियां चलाई, सरकारी दफातर चलाए, उसकी भी फुटेज आई हुई है। इंतजामिया अपना कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। इसके बाद सख्ती से निपटा जाएगा। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो वो ध्यान में रख ले कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की